Assalamu alaikum students, hope you all are well, doing great. Welcome in Afnab Academy. Today we are going to continue chapter 10, acid, bases and salt. And the next topic from this chapter is Lewis concept of acid and bases. इससे पहले हम दो कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स एंड ब्रॉन्सन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था? एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन give H plus ion in aqueous solution और base is a substance which can give OH negative ion in aqueous solution. यानी वो रिस्ट्रिक्टेड था, लिमिटेशन थी उसकी, सिर्फ उन एसिड वही थे, उसके मुताबिक एसिड वो थे जिनके पास H प्लस आइन है और बेसिस वो हैं जिनके पास OH है. इसके अलावा एसिड और बेस को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. आफ्टर दैट ब्रॉन्सन एंड लोरी केम. ही सेड एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ सब्सटेंस विच इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. फिर भी बहुत से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एसिड है, बहुत से एसिड ऐसे थे जिनके पास प्रोटॉन नहीं था, यानी H प्लस नहीं है, फिर तो वो तो एसिड, उसके मुताबिक तो वो एसिड नहीं है. सो देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. वो उनकी लिमिटेशन थी ना, दैट इज वाई देयर अदर साइंटिस्ट केम. G.N. Lewis in 1923 he proposed a more general and broader concept of acid and base. According to him, an acid is a substance, molecule or ion which can accept a pair of electron. Keep in your mind, ब्रॉन्सन एंड लॉरी ने कहा था प्रोटॉन डोनर इज एसिड. देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिट है. जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. क्लियर? क्योंकि वो अपोजिट है तो यहाँ भी काम भी अपोजिट ही होगा. सो एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या आयन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बेस वाइस वर्सा हो जाएगी. बेस इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन विच कैन donate a pair of electron. So let's take an example. For example, a reaction between ammonia and a boron trifluoride. Look at this. Ammonia has a lone pair. अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है. क्लियर? ये इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन. और बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में आफ्टर मेकिंग बॉन्ड विद फ्लोरीन, स्टिल इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है इन आउटर मोस्ट शेल. इसका ऑक्टेट अभी भी मुकम्मल नहीं है. सो इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. सो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा है. जो नाइट्रोजन है इट विल डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर है, और बोरॉन के पास जगह है, ये एरो जैसे उसने दिखाया है कि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को. तो नाइट्रोजन जो अमोनिया का नाइट्रोजन, तो जो अमोनिया है इट इज अ बेस बिकॉज इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज एक्ट एज एन एसिड बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. क्लियर? सो व्हाट इज एसिड? एसिड इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, and ammonia is a base because it is donating electron pair. Another example, the cation, यानी कि प्रोटॉन हो या सिंपल H प्लस हो या कोई भी कैटायन है, जैसे सोडियम है, Na प्लस है, मैग्नीशियम प्लस 2 है. सो ऑल कैटाइन्स जो कि मेटल आइंस हैं और प्रोटॉन इट सेल्फ बिहेव एज एन एसिड. क्योंकि H प्लस में देख लें, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो इसका मतलब इसका ऑर्बिट खाली है, इसके पास टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. अगेन हेयर अमोनिया, अमोनिया का जो नाइट्रोजन है इट हैज अ लोन पेयर. दिस लोन पेयर इट कैन डोनेट. तो अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. अमोनिया डोनेट इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन जो H प्लस है और कैटाइन है. तो यहाँ पर जो कैटाइन है इट बिहेव एज एन एसिड एंड अमोनिया बिहेव एज अ बेस. तो बेस तकरीबन वही होगी जिसके पास लोन पेयर है. सो व्हाट इज एडक्ट? द प्रोडक्ट ऑफ एनी ल्यूइस एसिड एंड बेस. ये ल्यूइस एसिड H प्लस ल्यूइस एसिड की तरह है और अमोनिया बेस है, और दोनों ने जब आपस में रिएक्ट किया तो सिंगल स्पीशीज बनी, दैट इज अमोनियम आइन. सो दैट प्रोडक्ट इज नोन एज एडक्ट. सो व्हाट इज एडक्ट? एडक्ट इस तरह की डेफिनेशन आ सकती हैं पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन में. व्हाट इज एडक्ट? एडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी ल्यूइस एसिड एंड बेस रिएक्शन एंड इट इज अ सिंगल स्पीशीज, जैसे यहाँ पर अमोनियम है. What is the conclusion of this concept? Acid are electron pair acceptor while bases are electron pair donor. According to Lewis concept, acid क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है. और ब्रॉन्सन लॉरी ने क्या था? एसिड क्या है? जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है. और आर्हेनियस ने कहा था एसिड कौन है? जो
H+ आइन देगा एक्वस सोल्यूशन में। एंड व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू लुईस? बेस इज अ स्पीशीज विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ब्रॉन्स्टन-लॉरी ने कहा था बेस इज अ स्पीशीज विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, और Arrhenius said that base which gave OH negative ion in a solution. So according to Lewis concept, acid is a electron pair acceptor and base is a electron pair donor. So look at what are the example of Lewis acid. क्योंकि इसमें तो H है नहीं जिससे आप पहचाने कि ये एसिड है कि बेस है। क्लियर? Molecules in which central atom has इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रल एटम है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसके 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल नहीं हो रहे आफ्टर मेकिंग अ बॉन्ड्स विद अदर। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में हमने एग्जांपल में किया था AlCl3, FeCl3, इन सब के BF3 में B है सेंट्रल एटम, AlCl3 में ALS एल्यूमिनियम है सेंट्रल एटम, फेरिक क्लोराइड में आयरन है सेंट्रल एटम। बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन, आयरन है 6 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बॉन्डिंग करने के बावजूद ये दे आर नॉट स्टेबल। स्टेबल है लेकिन अभी भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर इन्हें कोई चांस मिल जाएगा तो दे कैन मेक अ बॉन्ड एज यू हैव सीन इन द अबव एग्जांपल। सो द सेंट्रल एटम हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड देम, देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई अगर डोनेट करेगा तो दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट। So these are the examples of Lewis acid. Simple cation, ये भी एग्जाम्पल ऊपर कर चुके हैं। एंड एक्ट एज ए Lewis acid, चाहे वो कैटाइन सिर्फ H+ हो, सोडियम हो, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कोई भी मेटल आइंस होगा। मेटल आइन ही कैटाइन बनाते हैं, नॉन मेटल्स तो कैटाइन नहीं बनाते। मेटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू अ कैटाइन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो कैटाइन में यानी लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। So all cation act as a Lewis acid since they are deficient in electrons. जाहिर है। However, cations such as sodium, potassium, calcium, ions, etc. have a very little tendency to accept electron. तो अगर कोई जबरदस्ती आगे दे देगा तो दे, अदरवाइज तो ये खुद बने हैं कैटाइन, लेकिन they can behave as an acid. Clear? So what are the example of Lewis bases? Neutral species. ये न्यूट्रल अमोनिया, इट डज नॉट हैव एनी चार्ज बट इट हैज अ लोन पेयर। अमोनिया, अमाइंस, RnH2, दीज आर अमाइंस। आगे आपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम कि क्या होते हैं अमाइंस। NH2 इज अ अमाइनो ग्रुप, सो RnH2 अमाइन है। अमोनिया अमाइन, इसमें नाइट्रोजन, दोनों में नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, और इट हैज अ लोन पेयर, सो दैट इज वाई दे बिहेव एज अ बेस। आगे ROH है, वाटर है अगर तो ये अल्कोहल है ROH, water, they behave as an base क्योंकि they have a lone pair of electron. So negatively charged atom, जैसे positively charged atom behave as a Lewis acid and negatively charged atom behave as a Lewis base. Cyanide group है, chloride है, hydroxyl है, etc. These are Lewis bases. I think it's clear. So let's come to the chemical properties of acid. Physical properties we have already done in the first lecture. क्या है एसिड? एसिड हैव सो टेस्ट, दे आर corrosive नेचर, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। सो यानी सोल्यूशन की फॉर्म में होंगे या फ्यूजन फॉर्म में होंगे, मेल्टेड फॉर्म में होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, आप इसकी हेडिंग्स को याद करें, और इस ज़रूरी नहीं है कि जो रिएक्शन यहाँ लिखा है वही कर लें। रिएक्शंस विद मेटल, कोई भी एसिड ले लें, कोई भी मेटल ले लें। रिएक्शन विद मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली इसलिए क्योंकि मेटल्स जो है वो खुद हाईली रिएक्टिव होते हैं। एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स, लाइक कौन कौन से मेटल्स? हाँ, कुछ मेटल ऐसे हैं वो जो इतनी आसानी से भी नहीं रिएक्ट होते, लेकिन जैसे जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अपना डोनेट करने के लिए हर वक्त तैयार है। So acid react with explosively with metal of the first group like sodium, potassium, calcium second group का है, बेशक वो भी highly reactive है। However dilute acid like HCl और sulfuric acid, dilute acid के साथ भी ये एक कह ले आप धमाके के साथ रिएक्ट करेगा। When metal react with acid तो they form salt and hydrogen gas। आप रिएक्शन रटे मत, बस आप ये समझें कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बना लें,
व्हाट्स लेफ्ट, मेटल और उसका जो एन आइन है एसिड का, दे विल रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट. जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, दे फॉर्म जिंक सल्फेट, ये ZnSO4 एंड हाइड्रोजन अलग हो जाएगी. व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लेंगे बाद में. उसके बाद जैसे सोडियम रिएक्ट विद HCl, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. कोई भी मेटल ले लें और एक ही एसिड से भी आप रिएक्ट कर सकते हैं. व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, आपको उसकी वैलेंसी जरूर पता होनी चाहिए. मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, उसकी वैलेंसी 2 है, तो MgCl2 प्लस H2 बन जाएगा. सो रिएक्शन विद मेटल इज क्लियर. जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. और व्हेन रिएक्शन दे रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, नाम में लिखा कार्बोनेट, तो क्या बनाएंगे, हर रिएक्शन में सॉल्ट तो इन्होंने बनाना ही बनाना है. सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें बना था जब मेटल से रिएक्ट किया सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अब इधर रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, व्हेन इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट इज अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. सॉल्ट डिफरेंट बनेगा, बाकी तो सब चीजें वही सेम बनेगी. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, ऊपर बाइकार्बोनेट था नीचे कार्बोनेट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, दे फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे तब भी ऐसे ही बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कीप इन योर माइंड, व्हेन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद मेटल, salt or hydrogen gas. When acid react with carbonate and bicarbonate, salt, water and carbon dioxide. उधर salt और hydrogen gas बनेगी जब metal से react करेगा, इधर salt, water and carbon dioxide. Next chemical property, when acid react with base, this is the same property for bases की जब chemical property करेंगे. जब acid और base आपस में react करते हैं तो they form salt and water. सब में salt. जब acid hydrogen के, जब एसिड ने मेटल से रिएक्ट किया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनी. जब एसिड ने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट किया तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना. जब एसिड ने बेसिक से रिएक्ट किया तो सॉल्ट एंड वाटर बना. आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट के बनना क्या है. उसके बाद आप एक ही तरह की क्वेश्चंस भी ले सकते हैं. व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. व्हेन कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर. व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट एंड वाटर. क्लियर. 3 केमिकल प्रॉपर्टीज वी हैव डन. नेक्स्ट, रिएक्शन विद सल्फाइट एंड बायसल्फाइट. सल्फाइट है, सल्फेट है SO4 और सल्फाइट है SO3, ये याद रखें. सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट होगा CaSO4 और ये सल्फाइट है तो कैल्शियम सल्फाइड का मतलब है CaSO3. व्हेन एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड एंड बायसल्फाइड तो सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड. और जब एसिड ने रिएक्ट किया था कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का फर्क था. वहां प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. कैल्शियम सल्फाइड रिएक्ट विद HCl, इट फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, SO2 एंड वाटर. इसी तरह से सोडियम बाय का मतलब है हाइड्रोजन मौजूद है. सोडियम बायसल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. क्लियर. कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फाइड एंड बायसल्फाइड में सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. लास्ट है केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सल्फेट. व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फेट, ठीक, सॉरी सल्फाइड है ये. व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड, जैसे आयरन सल्फाइड है. एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड, ये मिसप्रिंट हो गया, टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. FeS प्लस H2SO4, ये सल्फाइड है, सॉरी ये सल्फेट नहीं है. FeS रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म्स फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. सिर्फ सल्फर होगा तो सल्फाइड होगा, SO3 होगा तो सल्फाइट होगा, SO4 होगा तो सल्फेट होगा. कीप इन योर माइंड, S है तो सल्फाइड है, SO2 है, SO3 है तो सल्फाइट है, T है, और SO4 है तो सल्फेट है. क्लियर.
So when metal sulfide react with sulfuric acid, it form salt and hydrogen sulfide gas. Clear? Okay. What are the uses of acid? 5 chemical property थी उसकी. Reaction with metal, reaction with carbonate bicarbonate, reaction with sulfide and bisulfide, reaction with base and reaction with metal sulfide. Clear? उस metal sulfide में सब में salt बना. जब metal के साथ react किया salt and hydrogen बनी. जब carbonate bicarbonate से react किया salt, water and carbon dioxide बना. जब base से react किया salt और water बना. जब सल्फाइड वाले और बाइसल्फाइड से रिएक्ट किया सॉल्ट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड बना. और जब मेटालिक सल्फाइड से रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना उसके साथ सॉल्ट के साथ. सो कम uses of acid. Sulfuric acid. Different acid have different uses. Sulfuric acid is used to manufacture fertilizers क्योंकि सल्फर है इसके अंदर. अमोनियम सल्फेट, सल्फेट ग्रुप है ना सल्फ्यूरिक एसिड के. अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स. इट इज ऑल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी, जो हम घर में बैटरी यूपीएस वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, या गाड़ी में भी यूज होती है. नाइट्रिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर. सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर में यूज होता है, ये भी वो सल्फेट में, अमोनियम सल्फेट में, या अमोनियम नाइट्रेट में. एक्सप्लोसिव में है पेंट्स, ड्रग्स एंड एचिंग डिज़ाइन. ये जो अक्सर कॉपर की वो शील्ड्स होती हैं उसके ऊपर जो उभरे हुए डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसके ऊपर लिखे आगे कॉपर प्लेट्स के ऊपर एचिंग डिज़ाइन जो उभार के बनाते हैं ना, उस डिज़ाइन बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड इज गोइंग टू यूज. नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट इज़ यूज फॉर द क्लीनिंग मेटल, टैनिंग जो दाग वाग लग जाए इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. बेंजोइक एसिड. इट इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड. फूड को प्रिजर्वेशन के लिए कैनिंग में जब करते हैं फूड को रखते हैं तो उसमें बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं. एसिटिक एसिड सिरका है. इट इज़ यूज फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन. इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वैस्प, क्योंकि जो वैस्प का स्टिंग है वो बेसिक इन नेचर होता है. उसको ठीक करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसके असर को वी विल यूज एसिटिक एसिड. एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, अल्लाह हाफिज़.